हेलो बच्चा लोग, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सुबोध कुमार और हम बात कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग पर। लगता है तुम्हें समझ तो आया होगा जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराए थे। दो चार क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद टाइप चेंज करते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज व्हाट, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां क्या लिखा है बेटा, जो देखो, POPULAR, पॉपुलर। पॉपुलर इज QPQVMBS। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ओनली वन इंक्रीज किया है सभी में, ठीक है। विच वर्ड वुड बी कोडेड एज। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने बताया था ना तुम लोगों को, एक होता है कोडिंग, एक होता है डिकोडिंग। पहला फॉर्मूला क्या था, आपको ये वैल्यू बताकर ऐसे आप अगले को बताते थे, दैट इज कॉल्ड कोडिंग, ठीक है। अब यहां पर भी आपको एक दिया होता था, आप उसकी वैल्यू बताते थे, दैट इज कॉल्ड कोडिंग। अब इस बार क्या बोला, आपको ये नीचे वाला दे दिया, दैट इज GBNPVT। आपसे ऊपर वाला पूछा है, इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डिकोडिंग। अब जैसे ये वन इंक्रीज हो रहा है सभी में, साफ साफ दिखाई दे रहा है, वैसे ही ये वन क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे ये वन इंक्रीज हो रहा तो ये वन डिक्रीज होगा। G में से 1 गया तो क्या गया बेटा, F, ठीक है। B में से 1 गया A, N में से 1 गया बेटा, क्या आएगा, M। P में से 1 गया बेटा, क्या आएगा, 16 - 1 15। V में से 1 माइनस हुआ बेटा, 22 - 1 24। U T is 20 - 1 19। S that is called FAMOUS। That's it। समझ आया ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकोडिंग। मेरे को कैसे पता चला, इसने बोला है इफ अ सर्टेन लैंग्वेज, दिस वन रिटन एज दिस वन, विच वर्ड, कौन से वर्ड को ऐसे कोड किया जा सकता है। यानी आपको क्या बताना है, वो वर्ड क्या था जिसका कोड ये है। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, अगला क्वेश्चन, दिस वन क्या लिखा है, इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज दिस वन is coded as, which word is coded this one। तो आपने कहा ठीक है, that UTENSIL, utensil is WVGPUKN। आपने कहा ठीक है। अब देखते हैं, that is increase by 2, y 21 23, T 20, increase by 2, 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 increase by 2। अब आपसे पूछा है DMSFXG। अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्या होगा वापस, तो बेटा जैसे दो इंक्रीज किया वैसे दो डिक्रीज करो। D - 2 B, M - 2 13 - 2 11, 11 is what, K। S is what, 19, 19 - 2 17, 17 का मतलब क्या होगा बेटा, 17 का मतलब होगा 17 का मतलब होगा Q। F - 2 that is 4, D। X is what, that is X कहां पर होता है बेटा, 24 - 2 22, that is V। और G is 7 - 2 is what, E। तो वैल्यू इज what, BKQDV, BKQDVE। That's it, वैल्यू समझ आया बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन इज दिस वन, if this one is coded at this one in a certain language, which one is coded as same। okay, वैसे ये आपके पास पीडीएफ चली जाएगी, तो कुछ क्वेश्चन अपने आप भी कोशिश करने की। मैं इसीलिए सभी को बताता हूं, जब मैं क्वेश्चन कराता हूं तो एक तरह के क्वेश्चन नहीं कराता, अलग अलग क्वेश्चन कराता हूं। पहला हमने क्वेश्चन किया कोडिंग के, उसमें जितने मेथड हो सकते थे वैसे मेथड दिखे, और भी बहुत मेथड आते हैं, ऐसा नहीं है तुम्हें कोई नया मेथड दिख जाए और तुम बोलो कि सर ने ऐसा मेथड नहीं करा। देखो बेटा, सारे मेथड तो पॉसिबल नहीं है, अलग अलग बहुत मेथड हो सकते हैं। क्या पता लगता है एग्जामिनर के मन में कौन सा मेथड आ रहा है, आपको चेक करना है। विद इन 10 सेकंड आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको इसकी एक पीडीएफ और सेंड कराऊंगा, जिसमें लगभग 50-60 क्वेश्चन और होंगे। गॉट इट। इसी तरह के क्वेश्चन आपको समझने हैं और करने हैं। डन। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी ऐसा ही है। दिस वन इज कोडेड एज दिस वन। ओके, विच वर्ड द कोड दिस वन, किस वर्ड का कोड ऐसा होगा। तो आपने लिखा EHFNRQ इज व्हाट, कोड इज व्हाट, B
ECKON, ठीक है। इफ दिस इज द कोड फॉर बेकन, बेकन का कोड ये है, आपने कहा ठीक है, बेकन का कोड ये है, यहां पर मैं लिख देता हूं BECKON, इस कोड इज व्हाट EHFNRQ। आपसे पूछा है कोड किसका, विच वर्ड हैज द कोड ऑफ दिस, मतलब क्या है, इफ द दिस वन इज द कोड ऑफ दिस, बेकन का कोड ये है, विच वर्ड हैज द कोड, मतलब ये कोड किस वर्ड का होगा, आपने कहा ठीक है, किस वर्ड का ये कोड होगा, समझते हैं। 2 से 5 हाउ मच इंक्रीज 3, E से 5, E से 8 3, C से 3, K से 3, सब में 3 3 इंक्रीज हो रहा, तो यहां पर -3 करेंगे, तो बेटा Q -3 इज व्हाट, Q is 17, -3 is what 14, 14 is what N। D, अब देखो कभी कभार कैसा होता है, तुम कुछ चीजों को दिमाग से सोचो, जैसे N N N N N N N N N N, सभी में N N सेम दिया, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट और लास्ट सबका N आएगा। चेंज कहां पर हो रहा है वो देखो, चेंज सब में कहां पर हो रहा है बेटा, बीच वाले वर्ड को लेकर हो रहा है सब में चेंज। तो अगर आपसे कोई कहे थर्ड वर्ड F, तो आप क्या करेंगे, -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा C। W 20 -3 करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा बेटा 23 -3 दैट इज 20, तो CT आएगा, क्या आएगा बेटा CT। चेक करो, दिस वन इज CT डायरेक्ट, मतलब क्या बताया मैंने, सभी में घटाने की जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन चेक करो, वैल्यू निकालो, काम खत्म, दैट्स इट। नेक्स्ट अगला ऐसे ही लिखा है, रेफ्रिजरेटर इज कोडेड एज दिस वन, आपने कहा ठीक है, which word would be the coded as this one। अब देखो बेटा यहां लिखा है रेफ्रिजरेटर, आपने कहा ठीक है सर रेफ्रिजरेटर लिखते हैं, REFRIGERATOR, मैं ऐसे क्यों पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना, ROTAREGIRFER, आपने कहा ठीक है। देखो बेटा पहली बात ये समझो, ये इंक्रीज और डिक्रीज का गेम नहीं है, वाई, क्योंकि मुझे बार बार दिखाई दे रहा है ना चाहते हुए भी OR RO ER ER, यानी कहीं ना कहीं कुछ वर्ड का वर्ड से ही तालमेल बैठाया गया है। कैसे, जा देखो मैं बताता हूं, आप क्या करो, दो दो के पेयर को उठाओ, किसको, दो दो के पेयर को, देखो कैसे, 1 पेयर 2 3 4 5 और 6, आपने कहा ठीक है, फर्स्ट वन अपोजिट करके 6 आ गया, TA 80 दैट इज 5 आ गया, उसके बाद RE 4 आ गया, GI 3 आ गया, RF 2 आ गया और फिर 1, मतलब सभी को अपोजिट करके लिखा। अब ये पूछा ये किसका होगा, NOITINUMMA, आपने कहा ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं, ये लिखे हुए सब, आपने कहा बिल्कुल। अब बेटा जितने ये थे उतने ही ये होने चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए कितने बेटा 6, आपने यहां देखा 1 2 3 4 5 लिखे, तो ऑर्डर सेम होगा जैसे लिखा हुआ है, तो अपोजिट ऑर्डर चलेगा, यहां से MA, अगर मैं अपोजिट ऑर्डर करता हूं तो ये RE का ER आ गया, यानी MA का AM आएगा, क्या आएगा AM, अगले वाला UM है तो MU आएगा, उसके बाद IN है तो NI आएगा, अगले वाला IT है तो TI आएगा, नेक्स्ट वाला ON है तो NO आएगा, दैट इज द वैल्यू, यानी क्या आया AM M डबल M UN, ठीक है, ITIONO नहीं, दैट इज ये नहीं होगा, ओके, NO नहीं होगा, ON होगा, क्या होगा बेटा ON, ये अपोजिट होकर आएगा, तो आंसर इज व्हाट ऑप्शन नंबर C। गॉट इट, समझ आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा है इन अ सर्टेन लैंग्वेज, वो फिर दोबारा से, दिस वन इज कोडेड एज दिस वन, विच वन वुड बी कोडेड एज दिस वन, तो बेटा इसको भी ऐसे ही समझना होगा आपको, कैसे लिखा हुआ है, गॉट इट, तो इसको भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट
ये क्या लिखा है, सॉलिड इज रिटन एज, इसको हम पढ़ते हैं, ये कुछ अलग है, इज दिस वन, व्हाट डज द कोड फॉर द वर्ड दिस वन, मतलब क्या लिखा है, इन अ कोडेड लैंग्वेज सॉलिड का कोड ये है, व्हाट डज द कोड वर्ड फॉर दिस वन, आपने कहा ठीक है। अब यहां पर देखो जरा, सॉलिड SOLID, अगर मैं आपसे बोलूं तो S कहां आता है 19 पर, कहां आता बेटा 19 पर, यहां कितने वर्ड है 5, यहां कितने 2 4, इसको क्या लिखा है WPSLPIMFHA, हाउ मच टोटल इज व्हाट 3 6 9 10 लिखे हैं, आपने कहा ठीक है सर, ध्यान से समझते हैं क्या कर सकते हैं। देखो बेटा S आता है 19 पर, कहां आता है S 19 पर, O कहां आता है बेटा 15 पर, L कहां आता है 12 पर, I कहां आता है 9 पर, D कहां आता है बेटा, D आता है कहां पर 4 पर, ठीक है। तो इसने क्या किया 19 प्लस 4, 19 माइनस 3, अगर मैं 19 देखता हूं तो ये 19 प्लस 4 है और ये 19 माइनस 3 है, O 15 माइनस 3, 15 प्लस 4, यानी एक बार प्लस 4 एक बार माइनस 3, प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3। तो अगर ये लिखा है ATEXXQIBVO, यही मेथड अपनाना है, पहले वाला प्लस 4 दूसरे वाला माइनस 3, ठीक है। अब बेटा ए है, किस में प्लस 4 करके ए आएगा, एक बार माइनस किया तो जेड, एक बार और माइनस किया तो वाई, एक बार और माइनस किया तो एक्स, एक बार और माइनस किया तो डब्ल्यू, समझे, 4 माइनस, अपोजिट आ जाओ एकदम, ठीक है, यानी जेड से शुरू कर दो, तो यानी डब्ल्यू, और बेटा डब्ल्यू से अगर 3 माइनस किया तो क्या आएगा बेटा टी, तो इन दोनों के लिए हो चुका। अब ई पर आते हैं, ई में ऐसा कौन सा है कि प्लस 4 करने पर ई आता है, दैट इज ए, आपने कहा ठीक है, और माइनस 3 करने पर क्या आएगा एक्स, बिल्कुल, माइनस 1 किया जेड, माइनस 2 किया तो वाई, माइनस 3 किया तो एक्स, यानी क्या आएगा बेटा ए, ठीक है। नेक्स्ट एक्स, कौन ऐसा है जिसमें प्लस 4 करने पर एक्स आता है, एक्स कहां पर होता है बेटा 24 प्लस 4 यानी टी, दैट मींस ये आएगा टी, ठीक है। हमारे पास केवल एक ऐसा है ये, बाकी सब में भी चेक कर सकते हो, आंसर वाटर ही आएगा। ई, ई में से बेटा अब देखो यहां तक का हो चुका, उसके बाद आई बी, अगर मैं आपसे कहूं ई, दिस वन ई आर, ठीक है, आई, अब देखो यहां पर लिखा है आई बी वी ओ, आई कहां था 9 पर, ई में अगर 5 जोड़, ई में अगर 4 जोड़ दो दैट इज 9, और अगर 3 माइनस कर दो दैट इज बी, अगले वाला वी ओ, अगर बेटा आर आ जाए यहां पर, आर क्या होता है, आर इज 18, 18 माइनस 18 प्लस 4 is what 22, that is V, 18 minus 3 is what, that is 15, oh that's it। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, अगर तुम समझना चाहते हो तो ये भी एक अच्छा मेथड है यहाँ पर, ठीक है, लिखने का। उसके बाद if this one is coded as for cricket then this one is the code for which word, ठीक है। तो बेटा क्या लिखा है, क्रिकेट का कोड दिया है आपको, क्या दिया है FULFNHW, बेटा देखते हैं 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7, यानी सेम कुछ ना कुछ चेंज किया गया होगा। अब देखते हैं सी कहां आता है बेटा, सी आता है 3 पर, एफ आता है 6 पर प्लस 3, आर आता है 18, यू आता है, यानी सब में प्लस 3 किया है तो सीधे सीधे निकल जाएगा, इसमें से माइनस 3 कर दो सभी में से, ई अगर माइनस 3 किया देन इज द कोड फॉर विच वर्ड, तो बेटा ई में से माइनस 3 करो तो क्या आएगा 2, 2 का मतलब क्या आता है बेटा बी, बी वाले 3 है, उसके बाद एक में आर आ रहा है, एक में 2 में एल आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट वाला एच को देखो, एच में अगर मैं माइनस 3 करूं तो क्या आएगा बेटा, एच आता है 8, 8 से अगर मैं माइनस 3 करूंगा तो बेटा क्या आएगा 5, 5 पर क्या आता है ई, और अगर मैं पहले वाले को देखता हूं नेक्स्ट वन यू, यू में से बेटा माइनस 3 किया तो क्या आएगा बेटा, यू में माइनस 3 किया दैट इज 21, 21 माइनस 3 इज व्हाट 18, 18 पर क्या आता है आर, तो आर और ई वाला केवल ये है, दैट्स इट, गॉट इट। नेक्स्ट अगला क्या बेटा, इन अ सर्टेन लैंग्वेज शिफ्टेड इज कोड एज दिस वन, अगर देखते हो 5 है तो फिर वही इंक्रीज और डिक्रीज किया गया होगा, क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगले वाला, दिसंबर इज कोड एट दिस वन, देखो यहां पर लिखो DE
CEMBER, ठीक है, क्या लिखा बेटा, ERMB, ठीक है, CEDE, आपने कहा ठीक है सर। देखो बेटा DE एज इट इज आ गया, कैसा आ गया बेटा, सेम आ गया DE, आपने कहा ठीक है। उसके बाद DE के बाद CE सेम है, MB सेम है, ER सेम है। तो अगर उसने पूछा विच वर्ड विल बी रिटन एज दिस वन, कौन सा वर्ड ऐसे रिटन होगा, MBVENO, तो बेटा क्या होगा, नवंबर, NOV, क्योंकि सीधे सीधे VEMBER, दैट्स इट, ठीक है बेटा। तो आंसर इज व्हाट, नवंबर। नेक्स्ट, अब देखो बेटा ये इसका अगला टाइप है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे हल्के क्वेश्चन होते हैं इसके, जैसे इफ व्हाइट इज कोल्ड, इसमें भी दो तरीके होते हैं, ठीक है, याद रखना। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर बुक में केवल एक ही मेथड है इसका, इसके दो मेथड होते हैं। इसको क्या कहेंगे, ये किसके लिए यूज होगा, गॉट इट, ए को बी कहा, बी को सी कहा, सी को डी कहा, डी को ई कहा, ठीक है। तो डी किसको कहेंगे, ई को, ई किसके लिए यूज होगा, डी के लिए, दोनों डिफरेंस है, गॉट इट, समझना इस चीज को। देखते हैं, इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, दैट्स इट, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ठीक है, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वॉयलेट, एंड वॉयलेट इज कॉल्ड ऑरेंज। व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का कलर कैसा होता है बेटा, अगर कोई आपसे बोले तो बताओ कैसा होता है। अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर हमारे लिए ध्यान से देखना, उसने लिखा है व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ठीक है, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो तो नहीं होता, ठीक है, पहली बात होगी, ग्रीन भी नहीं होता, ब्लैक भी नहीं होता, वॉलेट भी नहीं होता, और ऑरेंज, अगर रेड के आसपास देखे तो ऑरेंज को बोल सकते हैं, बट एक ही बचा है रेड, रेड इज कॉल्ड येलो। इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आंसर आएगा येलो, क्योंकि उसने एक्चुअल बॉडी कलर नहीं दिया है, गॉट इट। तो रेड कलर, नियर अबाउट रेड कलर, जैसे ये दिखाया था ना रेड, नियर अबाउट रेड कलर मान सकते हैं, क्योंकि ब्लड होता है तो उसी के कलर पे दिया गया है, ठीक है। इफ ऑरेंज इज एप्पल, ठीक है, ऑरेंज आर एप्पल्स, बनाना आर एप्रिकॉट्स, एप्पल आर चिलीज, एप्रिकॉट्स आर ऑरेंजेस, चिलीज आर बनाना, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन कलर। तो बेटा ग्रीन कलर का क्या होता है, ऑरेंज नहीं, ठीक है, एप्पल भी होता है ग्रीन कलर का, एप्रिकॉट एक्चुअली ये है ग्रीन कलर का, तो एप्रिकॉट को क्या बोला, ऑरेंजेस, क्या बोला, आर ऑरेंजेस। तो आंसर इज व्हाट, ऑरेंजेस। वैसे मेरे अनुसार मेरे को एप्रिकॉट नहीं इतना समझ आया, लेकिन एप्रिकॉट ही होगा, क्योंकि बाकी सबका कलर तो अगर देखा जाए, जो रो है वो बनाना भी ग्रीन होता है और एप्पल भी ग्रीन सा ही होता है, तो ऐसा केवल एक ही बचा है, चिलीज जो होती है, अगर चिलीज रेड भी होती है ग्रीन भी होती है, ठीक है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है, चिलीज आर बनाना, तो ऐसा भी हो सकता है अगर वो बनाना चिली, ग्रीन चिली लिखता तो फिर बनाना भी आंसर आता, क्योंकि उसमें डिफाइन होता, दैट इज ग्रीन चिलीज, ठीक है। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो अभी तो ये मान के चलो मैं एप्रिकॉट को ग्रीन मान रहा हूं उसके रेस्पेक्ट में, नहीं तो जिसके बारे में दिया जाता उसके बारे में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला देखो बेटा क्या लिखा है, पेन इज टेबल, पेन इज टेबल, टेबल इज फैन, फैन इज चेयर, चेयर इज रूफ, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अ पर्सन सिट, किस पर बैठता है बेटा, चेयर पर, चेयर कहां पर है बेटा, ये रहा, चेयर इज कॉल्ड रूफ, तो आंसर इज व्हाट, रूफ, किस पर बैठेगा पर्सन, रूफ पर, समझे। तो ये समझो डायरेक्ट लिखने वाले ऐसे होते हैं। नेक्स्ट अगला, इफ बैट इज रैकेट, ठीक है, रैकेट इज फुटबॉल, फुटबॉल इज शटल, शटल, शटल इज लूडो, लूडो इज कैरम, देन व्हाट इज द क्रिकेट प्लेयर विद, क्रिकेट प्लेड विद, किसके साथ खेला जाता बेटा, बैट, बैट इज कॉल्ड रैकेट, तो किससे खेला जाएगा बेटा, रैकेट से, किससे खेला जाएगा बेटा, रैकेट, क्योंकि बैट इज कॉल्ड रैकेट। नेक्स्ट अगला देखते हैं, स्काई इज स्टार, ठीक है, स्टार इज क्लाउड, क्लाउड इज अर्थ, अर्थ इज ट्री, ट्री इज बुक, देन वेयर डू द बर्ड फ्लाई, बर्ड किस में फ्लाई करती है बेटा, कहां पर, स्काई, स्काई इज कॉल्ड स्टार, स्टार, स्काई इज कॉल्ड स्टार, तो आंसर इज व्हाट, स्टार, आसमान में तो उड़ती है बर्ड,
ओके नेक्स्ट अगला, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक, इंक इज कॉल्ड हनी, हनी इज कॉल्ड ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर द वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, तो बेटा सोप इज कॉल्ड इंक, तो किसका यूज करेंगे बेटा, इंक का। गॉट इट, किसका यूज करेंगे, इंक। नेक्स्ट अगला, वो भी कुछ ऐसे ही है। डस्ट इज कॉल्ड एयर, ठीक है। एयर इज फायर, फायर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड कलर, कलर इज कॉल्ड रेन, रेन इज कॉल्ड डस्ट। देन वेयर डू फिश लिव, किसमें रहती है बेटा, वाटर, वाटर इज कॉल्ड कलर, तो आंसर इज व्हाट, कलर। गॉट इट। नेक्स्ट अगला क्या लिखा है, देखो, इन अ लैंग्वेज फिंगर इज कॉल्ड टो, ठीक है, थंब, टो इज कॉल्ड फुट, फुट इज कॉल्ड थंब, ठीक है। तो उसके बाद थंब इज कॉल्ड एंकल, एंकल इज कॉल्ड पालम एंड पालम इज कॉल्ड नी, ठीक है। देन इन दैट लैंग्वेज व्हाट विल एन इलिटरेट मैन पुट टू मार्क हिज सिग्नेचर, ओके, यानी किसका जरूरत पड़ती है बेटा सिग्नेचर करने के लिए, इलिटरेट, थंब, अंगूठा लगाता है ना, अंगूठा छाप बोलता है, समझ में, यानी बिना पढ़ा लिखा, तो बेटा क्या होगा, थंब इज कॉल्ड एंकल, तो किसकी जरूरत होगी बेटा, थंब इज कॉल्ड एंकल, तो उसे किसकी जरूरत होगी, एंकल। ओके गॉट इट। नेक्स्ट अगला देखते हैं। इफ वॉल इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड डोर, डोर इज कॉल्ड फ्लोर, फ्लोर इज कॉल्ड रूफ एंड रूफ इज कॉल्ड वेंटिलेटर, ठीक है। व्हाट अ पर्सन स्टैंड ऑन, किस पर खड़ा रहेगा एक पर्सन, वॉल, विंडो, डोर, फ्लोर, तो किस पर खड़ा होता है बेटा, फ्लोर, फ्लोर इज कॉल्ड रूफ, तो आंसर इज व्हाट, रूफ, ओके, क्योंकि फ्लोर पे ही तो खड़ा होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट अगला, अब ये बहुत अच्छा है बेटा, इसे जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूं होता क्या इसमें, दैट, ठीक है, आओ जरा समझते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज टॉम, कुन, SUD, भाई देखो लैंग्वेज का कोई झंझट मत लेना, क्या कहना चाह रहा है, डॉग्स आर बार्किंग, अगर ये लिखा जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है कुन जो मॉप इज डॉग्स एंड हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट MUT TOMKO, ठीक है, मीन DONKEYS आर मेड। इस लैंग्वेज में बार्किंग का मतलब क्या होगा बेटा, जरा देखो पहले और दूसरे को ध्यान से देखो, पहले और दूसरे में क्या बेटा, डॉग, दोनों में दिखाई दे रहा है डॉग, यहां दोनों में क्या कॉमन है बेटा, फर्स्ट और सेकंड में, तो क्या है, कुन, इसका मतलब बेटा सीधे सीधे हुआ, डॉग का रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा, डॉग्स का कुन, समझे, पहले और दूसरे में कॉमन देखा क्या है, डॉग्स, और कुछ कॉमन नहीं है। उन दोनों में इधर भी देखा, दोनों में क्या कॉमन है बेटा, क्योंकि ये इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंटेशन कर रहे, तो दोनों में क्या है, कुन, ठीक है। अब यहां देखा फर्स्ट और लास्ट में, देखो बेटा क्या है, फर्स्ट और लास्ट में आर कॉमन है, क्या कॉमन है बेटा, आर, क्या कॉमन है, आर। अब फर्स्ट और लास्ट में देखो, दोनों में क्या कॉमन है बेटा, टॉम, यानी आर का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, टॉम, क्या हो गया, आर, एक सेकेंड, दैट इज टॉम, इसका रिप्रेजेंटेशन है आर। अब बेटा एक ही बचा है, टॉम रिप्रेजेंटेशन है इसका, ठीक है, अब एक ही बचा है SUD, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, बार्किंग, तो बेटा बार्किंग का पूछा, आंसर इज व्हाट, SUD, गॉट इट, SUD। क्वेश्चन समझ में आया बेटा कैसे करते हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन कराऊंगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इन अ कोडेड लैंग्वेज MOK then SIL is NICE big house, उसने कहा ठीक है। उसके बाद फिट
कॉन्डेन is HOUSE is good. उसके बाद warm tree fit is what? Cost is high. Which word stand for good? आपने कहा ठीक है, पहले और सेकंड को देखो जरा, दोनों में कुछ कॉमन है, DAN आपने कहा ठीक है। यहां दोनों में क्या कॉमन है बेटा? हाउस, हाउस। तो बेटा डेन का हो गया हाउस, ठीक है, आपने कहा ठीक है। नेक्स्ट, इसको और इसको देखो बेटा, इस दोनों में कॉमन है, इस दोनों में कॉमन है। यहां दोनों में क्या कॉमन है बेटा? फिट, फिट, यानी इसका क्या आ गया बेटा? इसका आ गया फिट का आ गया इज, फिट का आ गया बेटा इज। नेक्स्ट अगला देखो, अगर कोई आपसे बोले फर्स्ट और लास्ट को अगर हम देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। हमसे पूछा किसका गया बेटा? गुड। किसका पूछा गया? गुड। तो देखो बेटा यहां गुड बचा है, दिखाई दे रहा ना? यहां क्या बचा है? गुड बचा है। गुड मतलब अच्छा, मीठा, गुड, दैट इज गुड। से यस और नो, यानी हम लिख सकते हैं कॉर्न इज रिप्रेजेंटेड गुड। से यस और नो, बात समझ आई बेटा? तो बेटा आंसर इज व्हाट? KON, KON, गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, अगला क्वेश्चन, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार पॉज करो और खुद करके देखो बेटा क्वेश्चन को, मैं तो कराऊंगा ही, आप अपने आप भी सोचो एक बार। क्या लिखते हैं? RBM STD BROPUS, क्या आएगा? द कैट इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है। TUHPUSDIMSTD, आपने कहा ठीक है। द डॉग इज ब्राउन, उसके बाद PUSDIMBROPUS CUS, ठीक है। मीन्स इज व्हाट? द डॉग हैज द कैट। तो बेटा हैज का पूछा है, किसका पूछा है? हैज का। तो बेटा फर्स्ट सेकंड में साफ साफ दिखाई दे रहा द डॉग, द डॉग दिखाई दे रहा दोनों में, ठीक है, आपने कहा बिल्कुल। यहां क्या क्या सेम है बेटा? PUSDIM, ठीक है। अगला देखो बेटा, इज ऊपर और यहां पर कॉमन है, तो STD इज STD, गॉट इट? अब बेटा हमें निकालना है किसका? हमें निकालना है कोड फॉर हैज। हैज के लिए क्या कोड है? फर्स्ट और लास्ट को देखो बेटा, दोनों में क्या क्या चीज लिखी है? द कैट, द कैट। अब आपने यहां देखा द कैट, क्या कॉमन है बेटा? दा का तो आ गया PUS क्योंकि दोनों में था और यहां पर भी है। और कैट के लिए अगर मैं देखूं बेटा BRO क्योंकि दोनों में कैट कॉमन है, BRO। और बेटा मैं पहले बोल चुका हूं दा के लिए क्या गया? दिस वन फॉर PUS। तो हैज का क्या बचा? दिस वन। तो हैज का बचा बेटा CUS बिकॉज, हाँ CUS, बिकॉज ये PUCS जो लिखा ना, ये गलती लिखा है, यहां पर PUS है केवल। क्या है? CUS है। क्या ये केवल CUS? तो आंसर इज व्हाट? ये नहीं है बेटा, ये यहां से कट कर देना, ये नहीं है, दैट इज CUS आंसर, दैट इज CUS। ओके, नेक्स्ट वन, in a certain coded language DOMPULTA is bring hot food, got it? PULTIRSOP is what? Food is good, आपने कहा ठीक है। TAKDASOP means good, bright boy,
आपने कहा ठीक है। विच फॉलोइंग मीन्स होट, किसका मतलब होट है, ठीक है। आपने यहां देखा, आपने कहा ठीक है सर, देखते हैं। पहला, पहले और दूसरे में दोनों में देखा क्या कॉमन है, पी यू एल, पी यू एल। यहां क्या कॉमन है बेटा दोनों में, अगर ध्यान से देखते हो, दैट इज फूड, दैट इज फूड। आपने कहा ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड और थर्ड को देखो, क्या लिखा बेटा, यहां पर गुड लिखा है, दैट इज एस ओ पी, एस ओ पी, एस ओ पी, गुड, एस ओ पी, एस ओ पी, गुड, एस ओ पी, एस ओ पी, ठीक है। अब पूछा है होट का, किसका पूछा है, होट का। अब ब्रिंग, फर्स्ट और लास्ट में क्या बेटा, दोनों में देखा जाए टी ए के है बेटा, ये पूरा। तो यहां क्या आएगा, टी ए के, टी ए के। यहां क्या आएगा बेटा, ब्रिंग, ब्रिंग, ओके। बचा क्या, डी ओ एम फॉर होट। तो आंसर इज व्हाट, डी ओ एम, डी ओ एम। ये टी ए अगर है तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये याद रखना। अगर टी ए के है, ये टी ए है, क्योंकि यहां टी ए के है, ओके, याद रखना, ये टी ए के है। अच्छा देखो, समझो इसको जरा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं यहां पर के नहीं है क्वेश्चन में, क्या नहीं है क्वेश्चन में, के नहीं है। तो इसका मतलब अगर ध्यान से देखोगे तो यहां दोनों में क्या कॉमन है, ब्राइट, एक ब्राइट है एक ब्रिंग है, एक ब्राइट है और एक ब्रिंग है, दैट इज ब्रिंग, और दिस वन इज ब्राइट, यानी कॉमन नहीं निकाला जा सकता। अब दो हैं, डो, डी ओ एम और टी ए, फॉर द होट एंड ब्रिंग, होट एंड ब्रिंग। तो डी ओ एम भी दे रखा है, टी ए भी दे रखा है, तो क्या होगा बेटा, आंसर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कॉमन ही नहीं आ रहा कुछ भी। अगर यहाँ के होता तो फिर हो गया था ये, क्योंकि टी ए के किसके लिए होता, और ये ब्रिंग ना होकर ये दोनों क्या होते हैं, ब्रिंग होते हैं, या दोनों ब्राइट होते हैं, ठीक है। बट ये ब्रिंग है और ये क्या है, ब्राइट, तो इसलिए वर्ड भी अलग अलग है, तो आंसर नहीं निकाला सकता, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइन। आंसर इज व्हाट, कैन नॉट बी डिटरमाइन, समझे क्यों, क्योंकि यहां पर टी ए है, ये टी ए के है, ये डोम है, ये डी ए है, और इधर ये ब्रिंग है, ये ब्राइट है, ये होट है, ये बॉय है। यहां पर ये दोनों अननोन है, दो अननोन है, नहीं पता क्या लग सकते हैं। यहां ये दोनों अननोन है, नहीं पता क्या लग सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, तो होट की वैल्यू नहीं निकाली सकती, दैट इज कॉल्ड कैन नॉट बी डिटरमाइन, ओके। नेक्स्ट, अगला देखो, इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज POK, POKITOPMA, आपने कहा ठीक है, USHA इज प्लेइंग कार्ड्स, आपने कहा ठीक है सर। उसके बाद KITOPSOPHO is ASHA is playing tennis, is playing tennis. KOPJAKIMA, ठीक है, means they are playing football, आपने कहा ठीक है। एंड POSURKOP means card and tennis, टेनिस, आपने कहा ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, पूछा किसका है, विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स ASHA, ठीक है, इसके लिए। तो बेटा पहले दो को देखो ध्यान से, क्या कॉमन है, इज प्लेइंग, इज प्लेइंग, आपने कहा ठीक है। यहां क्या क्या कॉमन है, TOP, TOP, KI, ये दोनों कॉमन है, यानी ये चले गए, ठीक है। अब टेनिस सेकंड और लास्ट में है, फोर्थ में। तो टेनिस को देखो बेटा, टेनिस यहां पर भी है, टेनिस यहां पर भी है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है बेटा, टेनिस के लिए अगर देखोगे तो यहां है KO, एक मिनट, KOPPO, ठीक है, और फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में क्या है, HO, टेनिस, ठीक है, SOP, TOP, ठीक है, KI हो चुका, SOP, और अगर यहां देखते हैं SUR, ठीक है, HO, अगर देखा जाए तो HO यहां पर नहीं आ रहा है, HO और इसमें नहीं है,
यानी कुछ गलती लिख दिया इन्होंने। जहां तक मेरे को लगता है HO होना चाहिए था, या PO नहीं होना चाहिए था, दैट इज HO। ये क्या होता? HO होता। और अगर ये HO होता तो HO यहां पर भी है, H और यहां पर भी है, तो वो टेनिस के लिए होता। तो SHA का क्या होता है? SOP होता। क्या होता बेटा? SOP। लेकिन यहां पर नहीं है, तो हमें किसके लिए चाहिए था? हमें चाहिए था लैंग्वेज फॉर द ASHA। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या हो सकता है। की, KI की नहीं, MASHO, कुछ गलत लिख दिया है, क्वेश्चन में कुछ गलत है, हो सकता है बिल्कुल। इस बेस पर अगर मैं यहां पर कहूं, इसको ध्यान से सुनो, अगर यहां पर मैं लिखता हूं बेटा इसको, दैट इज PO, क्या लिखता हूं? PO। ठीक है, POKOP, POSURKOP। तो ये मुझे साफ साफ लग रहा है कि ये ऐसा काम नहीं कर पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है, हम अगर इसको लिखना चाहें तो यानी प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि वैल्यू नहीं निकल पा रही है, और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। उसने पूछा विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मींस ASHA, और कोई तरीका नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वैल्यू कोई कॉमन आ ही नहीं रही है। तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो सकती है बेटा, यही बस था तरीका। क्योंकि KOP है ही नहीं इसमें, आशा वाले में KOP है ही नहीं, क्योंकि SOP लिखा है वो, या तो वो KOP या SOP अलग अलग होता, ठीक है, SOP अलग लिखा है, TOP अलग लिखा है, वो ऊपर वाले में कॉमन हो गया। HO और SOP लिखा है, दो चीजें बची हैं, SOP और HO। अब देखो ऑप्शन नहीं है, HOP भी नहीं है और SOP भी नहीं है, यानी इसका मतलब क्या? क्वेश्चन ही गलत लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन गलत है बेटा ये। ओके, टेंशन मतलब हो जाता है एक आधा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ये भी सेम ऐसा ही है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी वैल्यू बेटा ये दी हुई है। तो आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को देखूं, ब्रिंग मी वाटर, वाटर इज लाइफ, तो बेटा वाटर दोनों में है, कॉमन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। अब इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है, यहां क्या है कॉमन? PITNASOM, NAJOTOD, ठीक है। उसके बाद वाटर दोनों में है, ठीक है। नेक्स्ट, TUBODPIT मीन्स गिव मी टॉय, ठीक है, गिव मी टॉय। लाइफ एंड डेथ, ओके, लाइफ एंड डेथ। चलो देखते हैं व्हाट इज लाइफ। लाइफ इसमें देखते हैं इन दोनों में लाइफ का क्या है, JOLINKOT, यहां पर भी लाइफ है, तो क्या होगा बेटा? JO, दोनों में कॉमन है, JO, क्या बेटा? JO, दोनों में कॉमन है, यानी लाइफ के लिए क्या आ गया बेटा? JO, ठीक है, लाइफ आ चुका है। अब वाटर पहले दोनों में से निकलना चाहिए, NASOM, SOM, और SOM कहीं पर और भी नहीं है। NA, ब्रिंग मी वाटर, ब्रिंग कहीं और पर है नहीं, गिव मी है, ब्रिंग मी वाटर। अब दोनों में मी निकाल लो, क्या होगा बेटा अगर देखा जाए तो? गिव मी टॉय, तो क्या? TUBODPIT, और यहां पर PIT दोनों में कॉमन है, यानी PIT किसके लिए आ गया बेटा? दैट इज PIT आ गया मी के लिए, मी के लिए आ गया PIT, ओके। नेक्स्ट, मी के लिए भी आ चुका। इज लाइफ, लाइफ के लिए निकाला जा सकता है, लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, लाइफ के लिए निकल चुका है। वाटर का कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर वाटर के लिए SOM है, ये TOD और NA है। देखते हैं क्या क्या लिखा है। JO नहीं पॉसिबल है, वाटर का हो चुका JO। NA पॉसिबल है, TOD पॉसिबल है, LIN नहीं पॉसिबल है, और ये क्या है? नन ऑफ दीज। अब यहां देखो वाटर दोनों में NA आ रहा है, क्या आ रहा है दोनों में? NA, बिल्कुल पॉसिबल है, NA इज फॉर वाटर, NA इज फॉर वाटर, गॉट इट। दोनों में वाटर कॉमन था, इसलिए डायरेक्ट भी निकल सकता था, NA फॉर वाटर, ओके। नेक्स्ट, अब बेटा coded for the statement 1 to A to find the question 35, which is the given the statement can be me, same direction are the question 35, ठीक है। coded language with the statement A and D above to find out the answer of the question 35, which of the given statement cannot be dispensed with, इसके साथ नहीं होता, ओके। तो अगर देखा जाए बेटा फर्स्ट और A और B,
जो दोनों हैं उनमें केवल एक ही कॉमन बेटा, जानते हो क्या? वाटर, और कुछ कॉमन नहीं है। तो वाटर निकालने के लिए Na यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही काफी थे, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही काफी थे। तो ओनली ए तो नहीं हो सकता, ओनली डी बी, बी एंड सी नहीं हो सकता, बी और सी। अगर देखो मैं सी से निकल रहा, क्या नहीं निकलता? क्या सी से? एक सेकंड रुको, सी से क्या पॉसिबल है? सी से निकल सकता है? नहीं निकल सकता, उसके अंदर मी की वैल्यू आ रही है केवल। और यहां पर अगर देखा जाए तो कोई एक वैल्यू नहीं, यहां फर्स्ट वाले तो चाहिए ही चाहिए दोनों, ठीक है? अगर फर्स्ट वाले दोनों होंगे तभी निकल सकता है ए और बी से, उसके अलावा किसी से नहीं निकल सकता। ओके, तो आंसर इज व्हाट? ओनली तो कोई सा नहीं होगा, नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा, नहीं तो सी और डी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सी और डी। नेक्स्ट, इन ए कोडेड लैंग्वेज दिस वन मींस दिस वन। ओके, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है बेटा, तुम कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या बोला है? सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, ये तुम्हारे लिए छोड़ता हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें करने होंगे एक दो जरूर, बाकी मैं तुम्हारे पास शीट सेंड कराऊंगा तब देख लेना, ठीक है? ये तीनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कौन से की जरूरत होगी कौन से की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो ये दो क्वेश्चन है इसमें, इस क्वेश्चन को तुम अपने आप करना एक बार, अगर नहीं होगा तो मेरे को मैसेज भेजना, यानी आपके पास जब क्वेश्चन जाने तो आप पूछ सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। ओके बेटा, थैंक यू। आज हमारा चैप्टर ये खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद स्टार्ट हम करेंगे, अगला जो भी चैप्टर होगा उसको, ठीक है? अगर कोडिंग डिकोडिंग में कुछ भी रहा हो, आपको लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर आप कहेंगे तो इसकी और क्लास भी लगा दी जाएगी, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।